बच्चों आज हम बहुत स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉजिक। लॉजिक मतलब मैथमेटिक्स। मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो एक ही डेफिनेशन आएगी फाइनली बच्चों, मैथमेटिक्स इज अ लॉजिक। जब समझना है, जब भी लॉजिक की बात है तो मतलब मैथमेटिक्स। जैसे हम 2 3 6 बोल रहे हैं तो ये एक लॉजिक है। आप किसी बच्चे को हम बताएं 2 3 6 होते हो, भिड़ जाए हमारे साथ, अरे सर बताओ जरा कैसे होता है 2 3 6, तो भाई ये लॉजिक है, इसको मानना पड़ेगा। नहीं मानते तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। कंप्यूटर क्या है बच्चों? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन की एक मशीन है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलती है ना, जैसे प्रोग्रामिंग ये सब। तो अब बनेगा कैसे कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम पढ़ के आए, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ये सब पढ़ के आए। तो अब इनसे हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको रन करें। तो उसको रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चाहिए, बहुत बेसिक लेवल पे जो कैलकुलेशन करे, मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशन। जैसे 0 + 1 कितना होता है? 1। सर ये तो हम भी कर देंगे, उसकी क्या जरूरत है ना। हम फास्ट नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर की तरह कोई प्रोग्राम को फास्ट नहीं कर सकते। तो फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। 1 + 0 1, ठीक है। 0 + 0 0, 1 × 0 = 0। ऐसी कैलकुलेशन करानी है, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना। ऐसी कैलकुलेशन के लिए कोई तो सर्किट होता होगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, दैट आर कॉल्ड लॉजिक गेट। सुनाई डेफिनेशन, दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, आर कॉल्ड लॉजिक गेट। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन को करते हैं। ये सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे कंप्यूटर एक दिमाग है, तो दिमाग के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर तो भूसा भूसा भी होता है और छोटी छोटी सेल होती है, उनसे बनता है दिमाग। होता होगा भाई, ज्यादा बायो नहीं पाती मुझे। तो बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में भी क्या है, छोटे छोटे सबसे छोटा बेसिक सर्किट जो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। अब सर क्या इसे क्वेश्चन देते हैं पेपर पे कि बेटा सॉल्व करें ना? इसमें वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज 0 का मतलब है कुछ नहीं दिया तो मतलब 0 है, और जब कोई वोल्टेज लगा दिया 5 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे, तो इसका मतलब 1। ये मतलब लॉजिक है। 1 मैक्सिमम मतलब 1 और मिनिमम मतलब 0। जब कुछ नहीं तो 0, और जब वोल्टेज दिया तो 1। ठीक है, तो इसे 0 1 बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। बाई मतलब दो डिजिट होती है। 0 1 से सारे नंबर लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, जैसे हम पढ़ते हैं जो कैलकुलेशन, वो डेसिमल नंबर है, 10 नंबर है, उसमें कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमारी रैंक आई है ना, 10 20, कई लाख में भी आ जाती है कई बार रोल नंबर हमारे, तो वो कोई भी नंबर 10 डिजिट में लिखते हैं, और यहाँ 0 1 में ही लिख देते हैं सब कुछ। ठीक है, तो हम इस पे नहीं जा रहे कि कैसे लिखते हैं। तो लॉजिक गेट होते हैं ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, जोड़ना, घटाना, ये सब। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बच्चों। तो देखो, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। सबसे पहला लॉजिक गेट, ठीक है, और गेट। बच्चों, और अगर आपने थोड़ा सा कोई मैथमेटिक्स वाला पढ़ रहा है आज की क्लास को, तो उसको मैथमेटिक्स में और का मतलब समझा गया होगा, और लॉजिक का। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ के आया। ठीक है, और गेट क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे आपको कोई दो नंबर जोड़ने हैं, ठीक, A + B, तो ऐसे सर्किट में ये गेट जोड़ने के लिए दो इनपुट को, जो भी आपने वोल्टेज दिए इसको, उसे जोड़ने के लिए काम आता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं और गेट। इसका सिंबल क्या है बच्चों? पहले मैं इसका सिंबल बनाता हूं। ये इसका सिंबल है बच्चों। ये दो इनपुट दिए जाएंगे, जैसे A और B, और यहां पे आपको मिलेगा आउटपुट। Y लिख देते हैं, कुछ C लिख सकते हैं, और क्या मिलेगा? A + B। ठीक है, A + B। थोड़ा साफ सुथरा बना देता हूं। A + B, ठीक है। मतलब अगर इस सर्किट को आपने, सिंबल है बच्चों, इस सर्किट को दो वोल्टेज कोई भी दिए, कोई भी इनपुट दिया, तो आप जोड़ के दे देगा इनको, A और B को जोड़ के वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब देखो, समझ में आया बच्चों? अब यहां एक लॉजिक होता है बच्चों। पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि कैसे, कहां से आया होगा ये कंसेप्ट। देखो बच्चों, जैसे मान लो, लॉजिक समझते हैं, ये बल्ब है, ठीक है, यहां एक वोल्टेज लगा दिया आपने, ठीक है, कि भाई ये कैसे वर्क करता होगा, तो इसका एग्जांपल है ये। ठीक है,
दो स्विच हैं बच्चों S1 S2, यहां एक बल्ब है। अगर मान लो ये दोनों ओपन तो दोनों जीरो है, कोई बल्ब काम कर रहा होगा। बहुत तसल्ली से सीखना, एक गेट अगर आप सही सीख गए तो सारे गेट आपको समझ में आ जाएंगे। अगर ये दोनों जीरो जीरो है बच्चों, मतलब बंद है, बंद का मतलब जीरो, और ऑन कर दिया तो वोल्टेज जा रहा होगा तो इसका मतलब 1, ऐसे सोचो, ठीक है। क्लोज का मतलब क्लोज मतलब यहां पे क्लोज अगर कर दूं मैं तो 1 हो जाएगा, है ना। और ओपन पड़ा हुआ है तो बंद पड़ा हुआ है, ठीक। यहां थोड़ा इंग्लिश में गड़बड़ हो जाती है। ओपन मतलब ऑफ स्विच, ओपन ओपन पड़ा है सर्किट, है ना, तो ऑफ है ये। और क्लोज का मतलब ये नहीं कि क्लोज का मतलब बंद है, क्लोज का मतलब सर्किट क्लोज कर दिया, जोड़ दिया तार, ठीक है, तो ऑन कंडीशन। तो जैसे ये ऑफ पड़े हैं भाई, ठीक है, तो जीरो जीरो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर कोई एक इसको बंद कर दे, ठीक है, तो देखो स्विच यहां से करंट जाके ऐसे आ जाएगा ना, बल्ब जल जाएगा। यानी कि कोई एक भी बंद हो जाए तो बल्ब जल जाएगा, है ना। अब देखो हमारे जो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो 0 वोल्ट होता है या 1 होता है, जिसे मैक्सिमम बोलते हैं। मैक्सिमम 5 वोल्ट हो सकता है, 7 वोल्ट, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो मान लो हमने मैक्सिमम वोल्टेज, अब देखो मैं यहां पे एक ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूं बच्चों। ट्रुथ टेबल, सत्य तालिका, हाँ सत्य तालिका। देखो क्या होता है बच्चों, समझते हैं। सत्य तालिका, देखो ये A और ये B और ये Y, ठीक है। जो क्या क्या हो सकते हैं, दो इनपुट है आपके पास, ठीक है, या तो कोई इनपुट 0 होगा या 1 होगा, कोई एक होगा। तो मैं ये मान लूं कि एक बार आपने A को भी 0 दिया और B को भी 0 दिया, ठीक है, A और B दोनों 0 0 कर दिए। तो अगर ये दोनों 0 है तो 0 + 0 जोड़ के बताना Y कितना होगा, 0। मान लो एक दिन तुमने 0 कर दिया A को और B को कर दिया 1, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कितनी है, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन कोई बात नहीं। 0 + 1 1, एक दिन 1 को A कर दिया, A को 1 कर दिया और B को 0, तो 1, और A और B दोनों को 1 1 कर दिया तो O। क्या होना चाहिए बच्चों, 1 + 1। अरे सर इतना भी नहीं पता आपको, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो देखो A B जोड़े, 0 0 जोड़ा 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 1, ये भी 1, ठीक है। अब इसको यहां लॉजिक लगा के देखो, ये बच्चों स्विच अगर इसमें देखो 0 1 किया तो 0 1 पे बल्ब जल रहा है, तो देखना 0 1 और 1 पे आउटपुट मिल रहा है आपको, है ना। आउटपुट मतलब कुछ मिल रहा है, तो मैक्सिमम मिल रहा है तो बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब देखो अगर दोनों 0 0 कर दिया है तो कुछ नहीं मिलेगा आउटपुट, देखना दोनों ओपन कर दो आप, कैसे, आपने ओपन कर दिया बल्ब जलेगा, बंद पड़ा रहेगा तो 0 मिल रहा है। दोनों 1 बंद कर दिए भाई, मतलब क्लोज कर दिया ऐसे, तो दोनों से बल्ब जाएगा, तो देखो 1 1 1, ये बढ़िया है। ये कहां से यूज होता होगा ऐसे स्विच, जैसे मान लो, ऐसे सोचो जैसे मान लो लॉकर है बैंक में, है ना, हमने अकाउंट खुलवा लिया, हस्बैंड वाइफ ने अकाउंट खुलवा लिया, तो उसमें एक ऐसा सर्किट लगा, ऐसा पासवर्ड है कि कोई एक भी जाके उसे ऑन कर सकता है। मतलब ऐसा लॉक है, कोई एक अपना अंगूठा दिखाया उसे, है ना, तो उसने ऑन कर दिया उसको। ऐसा तो नहीं ना कि जब तक दोनों ऑन ना करें, तो कोई एक भी ऑन कर देगा तो पास गेट खुल जाएगा लॉकर का। तो ऐसा सर्किट कहां से बनेगा, और गेट बनाएगा। खुला दिमाग, कुछ समझ में आया कि भाई किसी एक, दोनों को 1 1 कर दो तो बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी कि दोनों 1 हो जाए, कोई एक भी 1 होगा तो आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके की बातें इस सर्किट में पढ़ी जाती हैं। अब ये हमने पढ़ा ट्रुथ टेबल इसका, है ना, कि भाई ये ऐसे। अब इसका रियलाइजेशन क्या होगा बच्चों, कैसे बनाया जाता होगा ये गेट, है ना। तो देखो इसको, ओ तो रियलाइजेशन ऑफ और गेट। देखो बच्चों रियलाइजेशन मतलब कैसे बनेगा, ठीक है। देखो बच्चों जैसे ये एक डायोड लगाई हमने, ठीक है, यहां एक और डायोड लगाई और यहां एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है बच्चों। ये A है और ये B है, ये रेजिस्टेंस R है, बड़ी अच्छी बात है ना। देखो बच्चों यहां पे आपको आउटपुट मिलेगा, जो भी आप आउटपुट दे रहे हो, ठीक है, जिसका आपने नाम रखा था y = a + b, ऐसा कुछ सोच रहे थे आप लॉजिक, है ना। देखो बच्चों आपने क्या काम किया, यहां पे 0 वोल्ट और यहां पे 0 वोल्ट, कहीं बैटरी दिख रही है तुम्हें, करंट आएगा इस रेजिस्टेंस में, नहीं ना, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। मैं ट्रुथ टेबल को दोबारा बना लेता हूं, A B 0 0, तो आउटपुट क्या मिला आपको, यहां
जीरो। वाई मतलब वी नोट है ना, वहां पे सिंबल लिख रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट जीरो वोल्टेज। अब देखो बच्चों, आपने क्या काम किया, अब अब आपने इसको 1 कर दिया, इसको 0, इसको 1। 1 का मतलब होता है बच्चों मैक्सिमम वोल्टेज, आपने इसे वोल्टेज दे दिया, ठीक है, 1 हाई वोल्टेज। तो ये डायोड जो है बच्चों फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी और यहां से करंट फ्लो करेगा बच्चों, है ना, ऐसे। और करंट फ्लो करेगा तो यहां क्या मिलेगा, आई आर। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मिल गया आपको। तो वोल्टेज का मिलने का मतलब 1 है ना, तो वोल्टेज मिला, देखना 0 + 1 1 ही था ना, तो हो गया सही। अब आपने क्या काम किया, इसको 0 कर दिया, ठीक है, समझ रहे बच्चों। जैसे आपने किया, इसको तो 1 कर दिया, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज लगा दिया, इधर 0, ठीक है। तो इधर हाई वोल्टेज लगा, इधर 0, तो करंट इधर से हाई वोल्टेज से ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी ना बच्चों डायोड, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस हुई तो करंट इधर से आएगा, तो वी नॉट इक्वल टू आई आर। डायोड पढ़ा होना चाहिए इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो देखो यानी कि अगर 1 और 0 तो भी 1। अच्छा, दोनों को 1 1 कर दिया, समझ रहे बच्चों, दोनों को 1 कर दिया तो भाई दोनों ही फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगी, तो दोनों से करंट आएगा, अच्छी बात है। 1 1 प्लस 1। अच्छा, 1 + 1 तो सर 2 होना चाहिए, यहां पे भी 2 ही होता है। 1 + 1, देखो मजेदार बात, 1 + 1 यहां 2 का सिंबल ये होता है बच्चों। तो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम में 1 0 ना लिख के 1 लिख देते हैं बस, ठीक है। 1 प्लस यहां पे भी बाइनरी में भी 2 ही होता है, लेकिन 1 लिखते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये लॉजिक गेट ऐसे वर्क करता है। सर इसके क्वेश्चन देखो, अरे यार डस्टर ढूंढते रहते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं गेट बना देगा और कहेगा कि बेटा इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, ठीक है, इसके ट्रुथ टेबल बनाओ। तो देखो बच्चों, इस सर्किट का ट्रुथ टेबल तो कैसे बनेगा, ए कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया ये, देखो बच्चों समझो, ये ए ये बी, तो हम पहले वही कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 0, मतलब पूरे सर्किट का मतलब आउटपुट क्या रहा होगा। ट्रुथ टेबल का मतलब है ए बी की पॉसिबल वैल्यू 0 1, वो 4 जो केस हैं वो ले लो और फिर आउटपुट ड्रॉ करके दिखाओ वाई कितना होगा। तो देखो यहां से ए जाएगा बच्चों और यहां से बी आएगा, इधर भी बी जाएगा, है ना। तो यहां से कितना आएगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी है। तो देखो ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा यहां पे आउटपुट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जोड़ो जरा, 0 + 0 0 + 1 1, है ना, ये तो सारे 1 आ रहे हैं। अब यहां पे देखो, इसका नाम रख लो, सी रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। तो ये सी हो गया बच्चों, ए प्लस बी के बराबर। अब ये बी आया, तो यहां क्या मिलेगा बच्चों, सी प्लस बी मिलेगा ना। तो देखो y इक्वल टू सी प्लस बी। अब 0 + 0 0 0 + 1 ओ 1 + 1 1 0 + 1 1, ये आउटपुट मिल गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कोई डाउट यहां तक। इस तरीके से ऐसे आपसे कोई गेट बनवा देगा, जैसे 2 और गेट लगा दिए और रिजल्टेंट का ट्रुथ टेबल बनाओ। और क्वेश्चन दिखाता हूं यार, फिर वही डस्टर का। ऐसे देखो बच्चों, जैसे आपने क्या काम किया, सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये और गेट है, ठीक है, ये ए ये बी और ये वाई, है ना। आपसे बोला गया कि आपको 2 इनपुट दिए गए, ए सिंबल ऐसे है और बी कुछ ऐसे है। मैंने इस बार वोल्टेज बना के दिखा दिए, ये भाई कई बार किया आपने ऐसा। ऐसे सोचो, जीरो वन ऐसे 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0, ऐसा कुछ कर दिए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ करके दिखाओ किसको, इस y को। कैसे ड्रॉ करोगे बच्चों, समझ रहे हो, ऐसे ड्रॉ करके दिखाओ,
तो इस केस में क्या करना होता है बच्चों, ट्रुथ टेबल बनानी चाहिए। ठीक है, ये ए, ये बी और ये वाई। वैसे कुछ बच्चों को याद रहता है लेकिन नहीं, बार बार अपना ट्रुथ टेबल बना। 1 0 1 1, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा और मुश्किल करेंगे इसको। तो देखो 0 + 0 क्या होता है बच्चों, 0 1 1 1। अब कैसे चेक करना है, देखो ऐसे सोचो, यहां पे 1 और यहां पे 0, और आप कह रहे हो इसे जोड़ना है। वाई क्या करेगा बच्चों, इस गेट को दे रहे हैं ये, तो ये गेट तो जोड़ता है इनको, a + b को। तो बताओ 1 + 0 इस टेबल से चेक करो क्या होता है बच्चों, 1। तो 1 + 0 1 बनाना है, तो यहां 1 बना दो ऐसे। ठीक है, ऐसे तो होता है वोल्टेज कम ज्यादा कम ज्यादा। अब देखो 0 और ये 1 है ना, तो 0 + 1, तो 0 + 1 बच्चों क्या होगा, 1। तो इसका मतलब यहां पे 1 बना दो। ठीक है, अब देखो 1 + 1 1 + 1 1 होगा, यहां पे 1 बना दो। ठीक है, 0 + 1 0 + 1, ये भी 1। अरे सर 1 + 0 1, ये तो सारे 1 हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से आपको क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को ड्रॉ करके दे देगा टाइम के साथ, ये टाइम के साथ फंक्शन है। ठीक है, और बोलेगा आउटपुट को ड्रॉ करके दिखाओ। तो पहले क्या करना है, उस सर्किट का ट्रुथ टेबल बनाओ, जैसे अभी 2 क्वेश्चन का बनाया, और फिर उसी हिसाब से वैल्यू लिख दो। क्लियर है। तो ये पहले हमने अभी बेसिक गेट पढ़ा, कौन सा, और गेट। अब कौन सा पढ़ते हैं बच्चों, एंड गेट। एंड गेट ये क्या होता है बच्चों, अच्छा वैसे भी आप समझो, और गेट का मतलब बच्चों होता है जोड़ना। जैसे राम और श्याम, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे पेन और कॉपी। ठीक, तो ये क्या हुआ, कलम और कॉपी, हिंदी में लिखो, और मतलब दोनों को जोड़ के चल रहे हैं। एक होता है राम या श्याम, मतलब या तो राम या श्याम, तो इसका मतलब है एंड गेट। ठीक है, एंड का मतलब जब आता है ना, समझ रहे हो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक, अब देखो शायद मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, राम या श्याम, तो इसका मतलब और। ठीक है, कोई एक से भी काम चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं राम एवं श्याम, ठीक है, दोनों की कंडीशन जरूरी है, एवं मतलब एंड, तो उस केस में हम यहां एंड लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये लॉजिक समझते हैं। एंड का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। अब देखो ये डी लिखा हुआ है, कैसे याद रखना है, इसका डी उधार ले लेते हैं, तो ये डी लिख दिया। ठीक है, ये ए और ये बी, और ये क्या हो जाएगा, ए + ओ, ये मल्टीप्लाई करता है ना। तो देखो बच्चों y = AB ऐसे लिख दिया। ठीक है, डी बनाना है बस, कैपिटल डी सिंबल। अब ये क्या करता है, मल्टीप्लाई। तो ए बी क्या क्या हो सकते हैं, पहले ट्रुथ टेबल ही बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल, ठीक है, ए बी y = AB, 0 0 0 1 1 0, ठीक है, और 1 1। तो 0 × 0 क्या होता है बच्चों, 0 0 × 1 0 0 1। इस तरीके से बच्चों क्या बन गया, एंड गेट। ठीक है, क्या बना बच्चों, ये एंड गेट। अब देखो, अब इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या कर रहा है ये। देखो बच्चों, जैसे स्विच है, ठीक है, ऐसे 2 स्विच है, ये बल्ब है। ठीक, ऐसे लिखा हमने। देखो बच्चों समझ में इतनी बात, जैसे अगर दोनों को 0 0 कर दूं मैं, है ना, तो बल्ब जलेगा, पता ना भाई, दोनों 0 करना मतलब ऑफ करके रखे हुए हैं, तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं। अगर मान लो मैं किसी एक को 1 कर दूं, कर लो सर ये तो खुला पड़ा है, कैसे जाएगा, बल्ब जलेगा ही नहीं। तो 0 1 0। ठीक है, अब एक बच्चा कहता है सर इसको बंद कर दो, इसको ऑन कर दो यार, करके देख लो। ओए क्या हुआ, ये क्या हुआ, देखो इसको हटा दिया और इसको ऑन कर दिया, कर लो, अभी भी ओपन पड़ा है यहां से सर्किट, तो भी बल्ब नहीं ग्लो करेगा। भाई इसको भी बंद करो, और देखो जल गया, भाई जल गया ना। तो इसका मतलब जब तक दोनों 1 1 नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। 1 1 आउटपुट मिल गया, ये लॉजिक है। मतलब ऐसा कुछ जैसे
राम और श्याम दोनों ने अकाउंट खुलवा लिया लोकर में, ठीक है, लोकर खुलवा लिया बैंक में और उसमें सामान रखना है। तो वहां ऐसा हुआ कि हमें डर है कि यार कहीं राम ना निकाल ले उसमें से पैसे, कहीं श्याम ना निकाल ले उसके एब्सेंस में। तो दोनों मिलके दोनों ने कंडीशन लगाई कि जब तक दोनों आके थंब नहीं लगाएंगे ना इस पे, तब तक ये स्कैन नहीं होगा, तब तक पासवर्ड खुलेगा नहीं गेट। समझ रहे हो बच्चों? तो जब तक दोनों यस नहीं करेंगे तब तक सर्किट नहीं ऑन होगा। तो ऐसी जगह क्या यूज होगा? एंड गेट यूज होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो अब हम इसे बनाने जा रहे हैं तो कैसे बनाएं सर? देखो बच्चों, इसे बनाने का तरीका रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। देखो बच्चों, यहां क्या होगा, ऐसे डायोड यूज होंगी और रिवर्स बायस में, ठीक है। ये एक बैटरी है V0 और ये IR, ये A और ये B, ये डायोड D1 और ये डायोड D2, ठीक है बच्चों। इसको वोल्टेज V मान लेते हैं। यहां जो वोल्टेज मिलेगा बच्चों, दैट विल बी V माइनस IR, ठीक है। क्या मिलेगा? V माइनस IR। पक्की बात है भाई, जब भी करंट इधर से इधर जाए, मान लो मैं कहता हूं कि यार करंट जा रहा है, अब किस वजह से जा रहा है मुझे नहीं पता। अगर करंट जा रहा होगा I, तो V0 इक्वल टू V माइनस IR नहीं होगा? सोचो बच्चों, KVL पढ़ रखा है ना। अच्छा, यहां हमने कुछ ऐसे एडजस्ट कर रखी है वैल्यू, ये R और ये वोल्टेज कुछ ऐसे ले रखे हैं कि मतलब हमेशा ये कंडीशन अप्लाई, V इक्वल टू IR है, V इज इक्वल टू IR। मतलब सर, मतलब हमने बैटरी और ये रेजिस्टेंस इस तरीके से लिया है कि जब भी इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो फिर ये बराबर होंगी तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 0। ये आउटपुट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना। अब देखो लॉजिक, अगर मैं इसे 0 कर दूं और इसको भी 0, तो ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस होंगी, दोनों डायोड। समझ लो भाई, ये डायोड भी देखो इधर हाई वोल्टेज है ना, तो इस एंड पे इसके हाई वोल्टेज है, इसके भी, तो फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब करंट ऐसे आएगा दोनों में, ठीक है। अगर करंट ऐसे आएगा तो यहां पे भी फॉरवर्ड बायस, ये वाली डायोड भी फॉरवर्ड बायस, मतलब ऐसे सोचो। तो करंट अगर ऐसे आ रहा है, यानी कि ये 0 कर दिया ना आपने, है ना, ये दोनों 0 कर दिए, तो इधर वोल्टेज कम है इधर ज्यादा है, तो फॉरवर्ड बायस होगी, करंट आ रहा है। और जब जब करंट आएगा तो ये दोनों वैल्यू इक्वल, आउटपुट क्या मिलेगा? 0। तो 0 मिला, ठीक है। ये ऐसे बनता है, ये मतलब कैसे होता होगा, मतलब एंड गेट के अंदर क्या होता होगा वो समझ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो, मान लो आपने क्या काम किया, ये बंद कर दिया, ठीक है, 1, ठीक है बच्चों, ऐसे, और ये हाई वोल्टेज है, तो करंट इधर से इधर जाएगा। समझ रहे बच्चों? करंट क्या करेगा? इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। और नहीं, गलत बोल गया मैं। क्या होगा बच्चों? देखो, अगर ये 1 कर दिया तो ये तो रिवर्स बायस हो गई, है ना, ये वाली डायोड हो गई रिवर्स बायस, लेकिन ये तो ऑन है ना, भी करंट इधर से निकल जाएगा, करंट इधर से जाएगा तो फिर ये कट के क्या मिलेगा? 0। करंट है ना अभी भी, तो ये वैल्यू 0, तो आउटपुट 0। अच्छा, आपने क्या काम करा, इसको 1 कर दिया, इसको तो रिवर्स बायस कर दिया, इधर हाई वोल्टेज लगा दिया, हाई वोल्टेज तो बंद हो गई, इधर 0 कर दिया, तो इधर का हाई वोल्टेज अब इसको फॉरवर्ड बायस करके रखेगा, ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि इधर ज्यादा वोल्टेज है, इधर 0 है, तो करंट तब भी आएगा तो भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा, क्योंकि जब जब तक करंट होगा VIR बराबर होंगे, कट के क्या मिलेगा? 0। अब तुमने थक के क्या कर दिया कि भाई दोनों तरफ हाई वोल्टेज बंद, ठीक है। अगर ये बंद हो गए, रिवर्स बायस हो गए दोनों, तो करंट नहीं आएगा, तो I 0 हो जाएगा, ठीक है। तो V माइनस IR है आउटपुट, तो I 0 हो गया, तो V0 क्या मिल जाएगा? V, ये बैटरी का वोल्टेज मिल जाएगा तुम्हें आउटपुट पे। तो आज मैक्सिमम, भाई वोल्टेज का मतलब, आउटपुट मिलने का मतलब, मैक्सिमम मिलने का मतलब 1, तो ये 1 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से कौन सा सर्किट बनता है? एंड गेट, ठीक है। अब देखो बच्चों, एंड गेट कैसे, क्लियर है ना ये बात? अब एंड गेट्स के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? जैसे मैं आपको कहूं कि भाई, ओ ये तो और गेट बन गया। पहले सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ये A और ये B, ठीक है, और ये C, ठीक। आपको कहा कि A और B का इनपुट ऐसे कुछ है, ये A है,
ये ऐसे है 1 0 1 0 1, ठीक है बच्चों। बी का इनपुट ये है, इनके रिलेटेड बनाना पड़ता है बच्चों। ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये दे रखा है 1 1 1 0 0, ठीक है। ये ए और ये बी, इस तरीके से वोल्टेज दे रखे हैं बच्चों। तो देखो हमसे पूछा जा रहा है आउटपुट बनाओ, आउटपुट का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों, तमीज से बिल्कुल एकदम ट्रूथ टेबल बनानी चाहिए, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो ये ए, ये बी और ये सी, वही ट्रूथ टेबल बिल्कुल सिंपल सिंपल 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ऐसे समझा। और ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 1, ठीक है। देखो बच्चों लॉजिक लगाओ, 1 इंटू 1 क्या होगा बच्चों 1, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, ओए यहां क्या होगा बच्चों 0 नहीं होगा, हाँ 1 इंटू 1 1 0 0 0 1 0 0। इसका मतलब ये जो वोल्टेज बनेगा कैसा बनेगा बच्चों, देखो 1 है ना, ये 0 बना, ये 1, ऐसे 0 1 मतलब वोल्टेज मिलेगा आपको मैक्सिमम या मिनिमम। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपने और गेट और एंड गेट के बिल्कुल बेसिक डायग्राम समझे, ठीक है, बेसिक सर्किट पढ़े। अगली क्लास में बच्चों हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एंड जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे 12th क्लास में हैं और अभी भी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनके जो बेसिक तैयारी है अभी वो अच्छे से पूरी नहीं हुई है बोर्ड एग्जाम के लिए। भले ही वो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं एडवांस की, लेकिन उनको काफी डर होता है कि यार एनसीईआरटी हमने सही से पढ़ी या नहीं पढ़ी, है ना। बहुत सारे चैप्टर्स में डाउट है और आपको पता है कि यार आपका जो पेपर है बोर्ड का पेपर है वो मई में है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी फैब मार्च अप्रैल 3 महीने आपके पास अभी भी पूरे पड़े हैं आज की तारीख से भी। तो 3 महीने के अंदर भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म की, अनअकैडमी की। अगर मैं वहां उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल एकदम प्योर सीबीएसई का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करा रहा हूं 11th 12th के लिए। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया कि ताकि मैं पूरा प्योर एकदम कोर, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं और उनको एनसीईआरटी नहीं आती, तो उसके लिए मैंने उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू किया है। और वहां बच्चों हमने शुरू किया मिशन 100। मिशन 100 एक प्रोजेक्ट कोर्स शुरू किया है 3 महीने का, जिसमें हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं बच्चों, समझ रहे हो। बेस्ट फैकल्टी है, टॉप एजुकेटर हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे साथ भी। और वहां पूरा सिलेबस हम 3 महीने पढ़ा रहे हैं, साथ में प्लस में और भी क्लासेस शुरू कर रखी है, ठीक है। जैसे हमने प्लस कोर्स भी शुरू कर रखे हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स चला रखा है। तो इस तरीके से आप और भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा प्लस के बारे में आपको बता दूं, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने, जैसे यहाँ पे बता दूं मैं कि अगर मान लो आपको 12th का पूरा प्रिपरेशन करनी है तीनों सब्जेक्ट की, 5 सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो इंग्लिश, तो उसमें आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेशन होते हैं बच्चों, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज होती है, लाइव क्विज होती है और डाउट पूछ सकते हो आप किसी भी क्लास में उसके दौरान। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होती है बच्चों, जो एक बहुत बढ़िया फीचर है। और ये स्पेशली डाउट डाल सकते हो आप पढ़ाते वक्त ही, जैसे 3 क्लास प्लस पे होती है लगातार पढ़ाई की क्लास, उसमें एक क्लास होती है डाउट क्लियरिंग क्लास, जिसमें आप अपने डाउट पूछते हो, ठीक है। तो हमने जो सीबीएसई का जो फॉर्मेट बना रखा है उसमें हमने एनसीईआरटी को कवर करते हैं पूरा तसल्ली से, और उसमें डाउट क्लियरिंग क्लास में कोई भी बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन लाए तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और अभी भी 3 महीने बचे हैं तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। जैसे ये देखो बच्चों, अगर 3 महीने के सब्सक्रिप्शन की बात करें हम, तो यहां पे ये आपको 1950 पर मंथ पड़ता है, जिसमें आप 28% ऑफ मिल रहा है आपको अगर आप सिंगल मंथ का लेते हो उसके रेस्पेक्ट में। 3 मंथ का प्लान ले लो और बच्चों उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरा ये फैकल्टी रेफरल कोड लगा देते हो तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो अभी भी टाइम नहीं हुआ है, आप प्लस पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि मान लो आपने प्लस पे गए, आपको ये कोर्स नहीं करना, दूसरे और जो पुरानी रिकॉर्डिंग है या और कोर्स चल रहे हैं पैरेलल में, बहुत सारे टीचर्स के, मेरे साथ पैरेलल में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं फिजिक्स के, उनका भी कोई कोर्स ले सकते हो आप, ठीक है। और ज्यादा लिंक आपको डिस्कस समझना है तो लिंक दे रखा है, आप लिंक पे जाके ओपन कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू बच्चों, बाय। अगली क्लास में मिलते हैं लॉजिक गेट की सेकंड क्लास में, ठीक है।